हाय स्टूडेंट्स। अब हम लोग आपका जो चैप्टर है सुनामी, उसके सेकंड पार्ट को देखेंगे। इसमें हमारा जो स्टोरी है वो टिली स्मिथ के बारे में है। टिली स्मिथ एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल थी और उसके नाम पे ये कारनामा है कि उसने थाईलैंड के फुकेट बीच में बहुत सारे लोगों की जान बचाई थी जब सुनामी हुआ था। उसको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले उस लिए, पर उसके पेरेंट्स ने उसको कभी इंटरव्यू देने के लिए अलाउ नहीं किया और ना ही उसको हमारे सामने एक हीरोइन या फिर एक सेलिब्रिटी के रूप में आने के लिए अलाउ किया। इस स्टोरी को आप मेरे से सुनिए और फिर समझिए कि उसके पेरेंट्स ने ऐसा क्यों किया। टिली स्मिथ, a British schoolgirl, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket Beach in Thailand. Though she has won a number of awards, her parents have not allowed her daughter to be interviewed on television to a heroine. Why do you think they took that decision? Now, here is a story from Thailand. The Smith family from southeast England were celebrating Christmas at a beach resort in southern Thailand. Tilly Smith was a 10-year-old schoolgirl. Her sister was 7 years old. Their parents were Penny and Colin Smith. It was 26 December 2004. Deadly tsunami waves were already on their way. They had been triggered by a massive earthquake of northern Sumatra early that morning. The water was swelling and they kept coming in. Penny Smith remembered. The beach was getting smaller and smaller. I didn't know what was happening. But Tilly Smith sensed that something was wrong. Her mind kept back to the geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. टिली स्मिथ की जो कहानी है ये थाईलैंड में शुरू होती है। इस स्टोरी के शुरू में हमको टिली स्मिथ के फैमिली के बारे में एक इंट्रोडक्शन दिया गया है। हमें यह बताया गया कि जो स्मिथ फैमिली है ये इंग्लैंड के साउथ ईस्ट एरिया से है और ये सभी थाईलैंड आए थे क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए, जहाँ पे ये समुद्री तट में एक रिजॉर्ट या होटल में रह रहे थे। टिली की उम्र 10 साल थी और उसकी बहन की उम्र 7 साल थी। उनके पेरेंट्स का नाम है पेनी, मतलब उसकी मम्मी का नाम है पेनी स्मिथ और उसके पापा का नाम है कॉलिन स्मिथ। इट वॉज 26 दिसंबर 2004। जैसा कि आप लोगों को पता है ये क्रिसमस डे के एक दिन बाद की तारीख है। डेडली सुनामी वेव्स आर ऑलरेडी ऑन देयर वे। भयंकर सुनामी लहरें अपना रास्ता बना के समुद्री तट की तरफ आ रही थी। They had been triggered by a massive earth of northern Sumatra earlier that morning. और ये भयंकर सुनामी लहरें उठने की वजह क्या थी? एक भयानक भूकंप जो कि सुमात्रा के क्षेत्र में आया था। सुमात्रा एक देश का नाम है। The water was swelling and kept coming in. पानी ऐसा लग रहा था जानो बहुत बढ़ गया हो और वो इन समुद्री तट की तरफ बहुत तीव्र गति से आ रहा था। The beach was getting smaller and smaller. I didn't know what was happening. और पेनी स्मिथ को ऐसा लग रहा था कि समुद्र तट धीरे धीरे छोटा हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि समुद्र तट का जो एरिया था उसको समुद्र की पानी धीरे धीरे अपने अंदर में कर ले रही थी। But Tilly Smith sensed that something was wrong. Her mind kept back going to the geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. बट टिली को ये अंदर से लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है और उसका जो दिमाग है वो बार बार उसके ज्योग्राफी लेसन की तरफ चले जा रहा था जो उसने इंग्लैंड में लिया था
सब 2 सप्ताह पहले, कहाँ आने के, थाईलैंड आने से पहले। टिली सॉ द सी स्लोली राइज। टिली देखती है कि समुद्र धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, उसमें बुलबुले आ रहे हैं और समुद्री चक्रवात जिसको हम लोग बोलते हैं वर्लपूल्स, वो फॉर्म हो रहे हैं। शी रिमेम्बर्ड दैट शी had seen in this class a video of tsunami that had hit the Hawaiian Islands in 1946. अब टिली को एक वीडियो की याद आती है जो उसने कहाँ पे देखा था, अपने ज्योग्राफी क्लास में देखा था। और ये वीडियो कहाँ का था, हवाईयन आइलैंड का था, जो उसने 1946 के वीडियो में देखा था। Her geography teacher had shown her class the video and told them that tsunamis were caused by earthquakes, volcanoes, and landslides. टिली स्मिथ की जो ज्योग्राफी की टीचर थी, उसने अपने क्लास को वीडियो दिखाया था और बताया था कि सुनामी होने की प्रमुख 3 वजह होती है। पहला है अर्थक्वेक मतलब भूमिकंप, वॉल्केनोज मतलब ज्वालामुखी, और लैंडस्लाइड मतलब भूस्खलन, जब जमीन का एक हिस्सा बह के या चले जाता है या गिर जाता है। टिली started to scream at her family to get off the beach. अब हम आगे बढ़ाएंगे चैप्टर को। Tilly started to scream at her family to get off the beach. She talked about an earthquake under the sea. She got more and more hysterical, said her mouth Penny. I didn't know what tsunami was, but seeing my daughter so frightened, I thought something serious must be going on. Tilly's parents took her and her sister away from the beach to the swimming pool at the hotel. A number of other tourists also left the beach with them. Then it was as if the entire sea had come out after them. I was screaming, Run! The family took refuge in the third floor of the hotel. The building withstood the surge of the 3 tsunami waves. If they had stayed on the beach, they would not have been alive. The Smiths later met other tourists who had lost entire families. Thanks to Tilly and her geography lesson, they had been forewarned. Tilly went back to her school in England and told her classmates her terrifying tale. अब हम लोग देख रहे हैं कि जब टिली ने देखा कि समुद्र में भयंकर लहरें उठ रही थी और भंवर आ रहा था समुद्र के अंदर, तो वो जोर जोर से चीखने लगी। वो पागल हो गई थी, वो चिल्ला रही थी, वो रो रही थी। हिस्टेरिकल का मतलब होता है पागल हो जाना शॉक के वजह से। उसको देखकर उसकी मम्मी बोलती है कि मुझे नहीं पता कि सुनामी क्या होता है, बट मेरी बेटी को इतना डरावना देखकर, इतना घबराया हुआ देखकर मुझे लगा कि जरूर कुछ गंभीर बात चल रही होगी। टिली के पेरेंट्स उसको और उसकी बहन को लेकर समुद्री तट से दूर एक होटल के स्विमिंग पूल में चले जाते हैं। बहुत सारे दूसरे टूरिस्ट भी समुद्र तट को छोड़कर होटल की तरफ जाते हैं, और जैसे ही वो होटल पहुंचते हैं, ऐसा लगता है मानो सारा का सारा समुद्र ही वहां पे आ गया था। रन, दौड़ो, जोर से चिल्लाए वो। उसकी फैमिली ने उस होटल के तीसरे फ्लोर में शरण ली। उस होटल इतना मजबूत था कि उसने सुनामी के 3 लहरों को झटके को सह लिया। पर अगर वो बीच में रह गए रहते या समुद्री तट में रहे रहते, तो वो जिंदा ही ना बचते। बाद में जब सुनामी ओवर हो गया, जब सुनामी शांत हो गया, तब स्मिथ फैमिली दूसरे टूरिस्ट से मिलती है जिनके पूरे के पूरे परिवार का ही कोई अता पता नहीं था, और उन्होंने अपने परिवारों को हमेशा के लिए खो दिया था। इस घटना के बाद टिली जब इंग्लैंड गई, उसने इस भयंकर घटना के बारे में
अपने सभी क्लासमेट्स को या पार्टियों को विस्तार में बताया। अब हम आते हैं इस चैप्टर के लास्ट पार्ट में। ये जो पार्ट है ये किसी पर्टिकुलर इंसान की स्टोरी को नहीं बता रहा है हमें, बल्कि एनिमल्स के बारे में बता रहा है। जब इंडिया और श्रीलंका में सुनामी हिट करने वाला था, ऐसा नोटिस किया गया था कि वहां पे रहने वाले, उस एरिया में रहने वाले जितने जानवर थे वो बड़े बेचैन से हो गए थे। आई विटनेस अकाउंट्स, मतलब जिन्होंने लाइव देखा इस चीज को, प्रत्यक्षदर्शी, उनका कहना था कि हाथी जोर जोर से चिंगाड़ रहे थे और ऊंचे लेवल में जाने के लिए या जमीन, ऐसी जमीन में जाने के लिए इच्छा कर रहे थे जो कि समुद्र के पास से बहुत ऊंची हो। कुत्ते बाहर जाने से कतरा रहे थे। फ्लेमिंगो बर्ड अपना ब्रीडिंग एरिया छोड़ के दूसरे जगह में चले गए थे। और जू के जितने भी जानवर थे वो अपने अपने शेल्टर से या अपने अपने रहने के जगह से बाहर आकर कहीं दूसरे जगह जाने के लिए बेताब हो रहे थे। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि जानवरों में कोई ऐसी पावर होती है जिससे कि वो भांप सकते हैं कि अर्थ अब शेक करने वाला है या हिलने वाला है। कुछ जानकार लोगों को या विशेषज्ञों का कहना है कि जानवरों के जो सुनने की क्षमता होती है वह इंसानों से कहीं ज़्यादा होती है, इसलिए वो अर्थ के वाइब्रेशन को सुन पाते हैं। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि एनिमल्स के पास सिक्स्थ पावर है या नहीं, बट ये एक फैक्ट है। जब बड़ी बड़ी समुद्री लहरें आके इंडियन ओशन में के साथ दूसरे कंट्रीज के करीब 1.5 लाख लोगों को उसने ख़त्म कर दिया, तब ये देखा गया कि एनिमल्स का जो डेथ है वो बहुत ही कम नंबर पे हुआ है। इंडिया के कडलोर नाम के समुद्री तट में जहां लोग, हजारों लोगों की जान गई, वहां पे भैंस, बकरी, कुत्तों को बिल्कुल सुरक्षित पाया गया। इसी तरीके की एक घटना याला नेशनल पार्क श्रीलंका में हुई। याला नेशनल पार्क करीब 130 प्रजातियों का घर है। वहां पे देखा गया कि याला नेशनल पार्क में 60 टूरिस्ट या सैलानी जो सैर करने आते हैं वो तो मौत के घाट उतर गए, पर याला नेशनल पार्क में सिर्फ 2 जंगली भैंसों का अलावा और किसी की भी डेड बॉडी नहीं मिली। एक श्रीलंकन जेंटलमैन जो कि वहीं पे रहते थे, उनका कहना था कि उनके दोनों कुत्ते रोज दौड़ने के लिए एकदम बेताब हो जाते हैं, बेचैन से हो जाते हैं, बट इस दिन उन कुत्तों ने कोई हलचल ही नहीं की। इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि जब कोई अनहोनी घटना घटने वाली होती है उसका अंदाजा हमारे जानवरों को पहले से ही हो जाता है।